हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको नसों में होने वाली बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और कमज़ोरी के कारण नसों में होने वाले दर्द के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताएंगे। इसके कारण बताएंगे क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। इसके ऊपर जो मेडिसिन बताएंगे वो बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। नसों में किसी भी किस्म का दर्द यदि रहता हो और नसें कमज़ोर हो साथ में, तो इस मेडिसिन को लेने से बहुत जल्दी व्यक्ति ठीक हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि नसों का दर्द न्यूरोलेजिया होने की मूल वजह कोई बीमारी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। शरीर के किसी भी अंग का लंबे समय तक यदि वो दबाव में रहता है या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भार पड़ जाता है किसी भी अंग का, तो व्यक्ति की नसें कमज़ोर होने लगती है, नसों में दर्द रहने लगता है। जैसे जैसे कभी व्यक्ति के पैर सो जाते हैं, टांग के ऊपर टांग रखने से में सुन्नपन आ जाता है। इसकी वजह भी नसों में दबाव आने का एक मेन कारण होता है। दांत में कीड़ा लगने के कारण भी हमारे दांत की जो वेंस होती है, नसें होती है, वे कमज़ोर पड़ जाती है। हृदय रोग के भी लक्षण कई पेशेंट में देखने में आते हैं। रोग में यदि नसों में कमज़ोरी होती है तो सिर में दर्द रहने लगता है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए जो मेडिसिन कंबाइन करके हमने तैयार की है, वो मेडिसिन आज मैं आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। आपको बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट देखने में मिलेंगे। नसों की कमज़ोरी यानी हमारा शरीर बेजान हो जाता है। नसें कमज़ोर होने से हमारी मांसपेशियाँ, हमारी शरीर की सभी ग्रंथियाँ कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं। वैसे तो कहते हैं कि मनुष्य जन्मजात से ही माता पिता से शक्ति लेकर पैदा होता है। माता पिता के जो जर्म्स होते हैं बच्चे में होने के कारण जो माता पिता कमज़ोर होते हैं, अक्सर उनके बच्चे भी देखने में आता है कि कमज़ोर ही पैदा होते हैं। लेकिन यदि माँ बाप तंदुरुस्त है तो अक्सर बच्चा अच्छा हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त पैदा होता है। यह एक तरह की पूंजी है जिसे हम अपने माँ बाप से ही प्राप्त करते हैं, जैसे जिससे हमारे जीवन का सार चलता है, हमारे जीवन का इसे व्यापार भी कह सकते हैं, चलाना होता है। कई लोगों के पास बहुत काफ़ी स्नायुविक यानी नर्वस फोर्स होती है, कईयों के पास बहुत कम होती है। जिनके पास बहुत ज़्यादा होती है वे संसार के काम धंधों से बहुत ज़्यादा चिंताओं में जीवन को अपने काट रहे होते हैं। किसी तरह से आघात उनको लग जाता है किसी चीज़ का, या किसी उसमें परेशानी को वे ज़रा सी भी कोई दिक्कत आ जाती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, व्यक्ति मायूस हो जाता है। परंतु जिनके पास ये पूंजी थोड़ी होती है, उनकी स्नायु शक्ति के रूप में मिली हुई पूंजी जल्दी समाप्त हो जाती है। यानी जिनके पास ये मैन फोर्स यानी मैन पावर जो होती है, नर्वस ब्रेक डाउन जिसे कहते हैं, ये कम होती है नर्व फोर्स, वे जल्दी ही उनकी ये पूंजी समाप्त होने के बाद में वे शारीरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर शक्तिहीन उनका संसार के जो जीवन संसार में व्यतीत कर रहे होते हैं उनको वे सहन नहीं कर पाते, सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी अवस्था को अंग्रेजी में मेडिकल लाइन में न्यूरोस्थेनिया भी कहते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन भी कहते हैं, नर्वस एंजाइशन भी कहते हैं इसको, नर्वस प्रोस्टेशन भी इसको कहते हैं। यह अवस्था अनेक कारणों से हो सकती है। व्यापार की बहुत ज़्यादा चिंता, कई व्यक्ति जैसे व्यापारी होते हैं उनका व्यापार कम चल रहा होता है या ज़्यादा चल रहा होता है, उनके ऊपर काम का इतना लोड रहता है कि वे उससे परेशान हो जाते हैं। कई व्यक्ति जो किसी का अपना बहुत ही ज़्यादा कोई प्रिय होता है, कोई नज़दीकी होता है जिससे आपस में बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो बाप बेटे का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, पारिवारिक किसी से भी हो सकता है, उनको
बिछड़ने के बाद में उनके प्रेम में जो ठेस लगती है, अपने प्रिय व्यक्ति का वियोग या बिछुड़ जाना, पढ़ने लिखने में सामर्थ्य से ज़्यादा काम करना, ऐसे पेशेंट को ये स्नायुविक शक्ति कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, ये स्नायुविक दुर्बलता बननी शुरू हो जाती है। इसके अनेक लक्षण होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है स्पाइनल कॉर्ड में, और उसमें सूजन बनने लगती है, दर्द रहने लगता है, जलन रहने लगती है। शरीर के किसी भी हिस्से में जलन हो सकती है, भिन्न भिन्न कारणों से हो सकती है। संवेदन सेंसेशन जिसको कहते हैं होने लगते हैं शरीर में। सबसे बड़ा लक्षण नींद न आना इसकी का एक मुख्य कारण होता है। भूख नहीं लगती, सिर दुखने लगता है, चिंता मग्न रहता है ऐसा पेशेंट, आत्महत्या तक करने का जी करने लगता है ऐसे पेशेंट का। यानी वो सोचता है कि जब मैं किसी कार्य के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी कार्य को कर सकूँ, तो वह आत्महत्या तक करने के बारे में सोचने लगता है। बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, सर दुखने लगता है, किसी बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। यानी किसी भी कार्य को यदि वो करने की सोचता है, थोड़ी देर बाद ही वो भूल जाता है कि मुझे क्या करना था और मैं क्या सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो भूल चुका होता है उस चीज़ को। कई लोग इसे वहम की बीमारी कहकर टाल देते हैं कि हो सकता है मेरा वहम हो, परंतु वास्तव में यह स्नायुविक शक्ति यानी नर्वस फोर्स की कमी की बीमारी होती है। जीवन में एक बार होकर यह फिर से भी हो सकती है, इसलिए इसे एक बार यह जिस किसी को भी ये रोग एक बार हो चुका होता है, उसका अगला जीवन भी बहुत सावधानी से उसको बिताना होता है। यानी कमजोरी जिसके शरीर में एक बार बन जाती है, यदि वे अपना सावधानी से खान पान रहन सहन में चेंजिंग नहीं लाते और उसको अन्यथा करके टाल देते हैं, तो उनको ये दिक्कतें कभी भी दोबारा फिर आ सकती है। यानी इलाज कराने के बाद भी यदि पेशेंट यूँ सोचे कि अब तो मैं ठीक हूँ और वो लापरवाही करने लगे, तो उसमें उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये दिक्कत दोबारा भी पैदा हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी स्नायुओं को शक्ति प्रदान करने का कार्य आप लोगों का अपना है। आप अपने खान पान में चेंजिंग करें, गलत खान पान से बचें, खाना वो खाएं, खाने में जो भी चीज़ खाएं वो खाएं आप जिसको आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकें, जो आपके शरीर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। जीवन में एक बार होकर यह फिर से आ सकती है दिक्कत, इसलिए इसे एक बार यह जिसको भी ये रोग हो चुका होता है उसे अगला जीवन बहुत सावधानी से बिताना चाहिए। होम्योपैथिक औषधि मेडिसिन जो होती है होम्योपैथिक की, इनके से ये बीमारी जड़ से चली जाती है, यानी समूल नष्ट हो जाती है। परंतु इसका सबसे बड़ा इलाज अच्छी इच्छा शक्ति, यानी पेशेंट को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। कई पेशेंट यूँ सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, शायद अब मैं जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, इसलिए वे हमेशा नर्वस रहने लगते हैं। विल पावर बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति अपनी विल पावर को बनाए रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे यही तो कमज़ोर इसमें यही तो कमज़ोरी होती है कि इसलिए इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत बनाए रखना बहुत ज़रूरी होती है। दृढ़ता से रोगी इसमें से सफलता से निकल सकता है, इस बीमारी से पीछा छूट सकता है। तो व्यक्ति का नर्वस ब्रेकडाउन कमज़ोर नहीं होना चाहिए, यानी नर्वस ब्रेकडाउन जिसका भी डाउन होगा वो व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता, और एक समय ऐसा आता है कि वो कई बार आत्महत्या तक करने का विचार मन में ले जाता है। घर के लोगों से ये परम कर्तव्य बनता है कि जो व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा होता है, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, भले ही वो आपको देखने में हष्ट-पुष्ट नज़र आए, लेकिन जो बीमारी शरीर में अंदरूनी लग जाती है, वो बीमारी नर्वस सिस्टम बिगड़ने से होती है। उसको बाह्य रूप से आदमी आपको ठीक ठाक नज़र आता है, लेकिन
व्यक्ति अंदर से टूट चुका होता है, बीमारी उसके शरीर को खोखला कर देती है। ऐसे पेशेंट के लिए हमेशा आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, कुछ भी बोल देता है। यदि घर के सदस्य इस चीज़ पर ध्यान दें कि ये बीमारी की वजह से परेशान है, तो ऐसी नौबत नहीं आती और पेशेंट को जल्दी रिकवर होने में इससे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। रोगी की इच्छा शक्ति को सहारा देते रहना चाहिए, उसे यकीन करा देना चाहिए कि इस रोग के हज़ारों लोग हमने देखे हैं जो इस रोग से उबर चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और सतत प्रयत्न में इसमें से निकलने की बात करें। उसके साथ में कभी भी पेशेंट को मायूसी मत होने दें। कभी पेशेंट को यदि इस टाइप की दिक्कत होती भी है, आप उसका सहारा बनें, उसको सहयोग करें कि ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका धरती के ऊपर इलाज ना हो। यदि आप इस तरह की सांत्वना ऐसे पेशेंट को देते हैं, तो ऐसा पेशेंट वो सहानुभूति का भूखा भी होता है। पेशेंट को सहानुभूति दवाइयों से भी ज़्यादा कार्य करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट का मनोबल हमेशा उच्च रखना चाहिए, उसका मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई घर के ही सदस्य बीमार आदमी को एक तरह से ताने मारने लगते हैं कि ये तो हर समय बीमार ही पड़ा रहता है, इसने तो चारपाई पकड़ ली, ये मरने में ना जीने में। कई ऐसे हमारे यहाँ भी पेशेंट आते हैं। कई पेशेंट के घर वालों की ये सोच होती है कि ये ना तो मरने में ना जीने में, ना ये मर ही रहा है और ना ये जिंदा ही हो पा रहा है, ना ये ठीक ही हो पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट और ज़्यादा मायूस हो जाते हैं अपने जीवन से। मायूस होने के बाद में वे कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन हम आज आपको बताएंगे, जिनकी नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और नसों में दर्द रहने लगता है। खासकर जो ब्रेन से संबंधित दिक्कतें होती है, उसमें पूरे सिर में ऐसा जकड़न जैसी महसूस होती है, पूरे सिर में भार जैसा महसूस होता है। सिर के सामने फ्रंट साइनस एरिया में बहुत दर्द रहता है। सिर से लेके गर्दन तक, गर्दन से लेके कंधों तक बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है। कई बार व्यक्ति जिसकी आवाज़ बहुत हैवी होती है, उनकी आवाज़ भी बड़ी धीमी निकलनी शुरू हो जाती है। यानी नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से, नसें कमज़ोर होने की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा निढाल हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है एक तरह से। ऐसे पेशेंट का जो मैं मेडिसिन बताऊंगा वो कॉम्बिनेशन के रूप में आप दें, तो आप नसों में कैसा भी दर्द हो, कैसी भी कमज़ोरी हो, मांसपेशियों की कमज़ोरी हो, ये सबको ठीक कर देती है। सबसे पहली इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो सैग्विनेरिया नाइट्रेट के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है। इसके सिम्टम्स हमारे राइट साइड में होते हैं। व्यक्ति को सिर में दर्द होगा, राइट साइड में होगा, गर्दन में दर्द होगा, राइट साइड में होगा, राइट कंधे में दर्द होगा, राइट बाजू में दर्द होगा, राइट पैर के तलवों में बहुत ज़्यादा झंझन। जिसकी नसें कमज़ोर होती है या नसों में दर्द रहता है, उसके राइट लेग में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। पेशेंट का हर समय मन ये करता है, रोने का मन करता है ऐसे पेशेंट का, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, उसके पैरों में इतनी भयंकर जलन होती है। जलन होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, नसें कमज़ोर होना। तो फ्रेंड्स, सैग्विनेरिया नाइट्रेट इस रोगी की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। व्यक्ति की सभी व्याधियां राइट साइड में होती है। इसमें जो सेकंड मेडिसिन है वो स्पाइजेलिया है। स्पाइजेलिया का जो इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है वो ऐसा है कि पेशेंट को लेफ़्ट साइड में, बाईं साइड में सिर दर्द होगा, बाईं साइड गर्दन में दर्द होगा, बाईं आँख में दर्द होगा, बाएं कंधे में दर्द होगा, हार्ट में प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति को हार्ट में पेन महसूस होगा, लेफ्ट किडनी में पेन होगा। तो ऐसे पेशेंट के लिए इसमें जो बेस्ट मेडिसिन है वो स्पाइजेलिया है। ये हार्ट के लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। किसी को भी यदि हार्ट में, चेस्ट में, खासकर लेफ़्ट साइड में भारीपन महसूस होता हो, सूजन महसूस होती हो, उसे आप स्पाइजेलिया मेडिसिन यदि देते हैं तो पेशेंट
एक डोज से ही उसको आराम होना शुरू हो जाता है। तीसरी मेडिसिन इसमें है बर्बेस्कम बर्बेस्कम थेपसस। ये मेडिसिन किसी भी किस्म से होने वाले स्नायु में पेन, नसों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बीपी लो होना, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होना, उसके लिए ये मेडिसिन बर्बेस्कम बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला मेडिसिन जो पेशेंट होता है वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है। कोई भी चीज़ जिसके हाथ में होती है तो वो उसको रखने की बजाय फेंकता है, यानी इतना गुस्सा आता है। उसके पेन भी अन्य किसी भी दवाई से बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, यानी इसको यदि दांत में दर्द होगा तो दांत में दर्द भी इतना तेज़ होगा कि इसका मन करता है कि सिर को दीवार में मारूं। ऐसे पेशेंट को जिसको बर्दाश्त से बाहर दर्द होते हैं, उनके लिए कैमोमिला सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो इसमें ऐड की गई है। एंड लास्ट मेडिसिन है इसमें आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्ब ऐसी मेडिसिन है कि नसों में या शरीर में या किसी भी जगह, हमारी किडनी में, लीवर में, पेनक्रियाज में, कहीं पर भी यदि इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है, जलन होती है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। आर्सेनिक के पेशेंट, हार्ट का भी पेशेंट होता है, आर्सेनिक के पेशेंट को अक्सर मुंह सूखता रहता है लेकिन पानी पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ये पानी यदि पीता भी है तो केवल मुंह को, होंठों को गीला करने के लिए एक घूंट पानी पिएगा, रख देगा, थोड़ी देर बाद इसको फिर होंठ मुंह सूखने लगते हैं, फिर एक घूंट पानी पिएगा। मतलब इसके मुंह सूखने के कारण ये केवल पानी पीता है, अदरवाइज इसको प्यास बिल्कुल नहीं होती। इसकी सबसे ज़्यादा दिक्कतें रात को 12 से 1 बजे के बीच में इसकी सारी व्याधियाँ उत्पन्न होती है। अक्सर पेशेंट रात को 12-1 बजे के बीच में बताता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुंह सूख रहा है, जलन, बेचैनी। सबसे मेन वजह होती है इसकी कि इसके पेशेंट के शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। ऐसे पेशेंट के लिए हमने इसमें आर्सेनिक एल्ब को ऐड किया। तो फ्रेंड, ये 5 मेडिसिन है। 5 मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें और एक शीशी में मिलाकर समान मात्रा में आप रख लें और इनकी 5 से 10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर आप दिन में 3 से 4 बार लें तो आपको नसों में कैसी भी पुरानी से पुरानी कमजोरी हो, नसों में दर्द हो, आप देखेंगे बहुत जल्दी आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। अदरपैथी में यदि आपकी नसों में दर्द होता है तो केवल वे आपके नसों के दर्द के लिए पेन किलर मेडिसिन देंगे। पेन किलर मेडिसिन किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। नसों का दर्द नसों का ही इलाज करने से जाएगा, अदरवाइज पेन किलर उसमें कुछ नहीं करेगी। पेन किलर सिर्फ इतना कर सकती है कि आपने जैसे पेन किलर ली, जिस समय ली उस समय कुछ समय के लिए आपको रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद फिर से आपको वही दिक्कतें उत्पन्न होने लगती है। ज़्यादा पेन किलर खाने से भी आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि पेन किलर मेडिसिन लेने से नसों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, नसों में रक्त जमने लगता है। इसलिए पेन किलर कोई भी मेडिसिन नसों के पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये जो मेडिसिन है, ये 5 मेडिसिन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आप इनको अपने जिनकी भी नसों में से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, नसों में दर्द हो, नसों में सूनपन हो, कमजोरी हो, बहुत से व्यक्ति जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं उनकी नसें दिखाई भी नहीं देती। ब्लड टेस्ट करने वाला भी परेशान हो जाता है कि ब्लड लूँ तो कहाँ से लूँ, क्योंकि उनकी नसें इतनी दब चुकी होती है, बहुत ज़्यादा दबाने के बाद में मुश्किल से वो ब्लड ले पाता है सैंपल के लिए। तो फ्रेंड्स, उनके लिए उत्तम मेडिसिन है। ये मेडिसिन मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें सैग्विनेरिया नाइट्रेट, दूसरी मेडिसिन है स्पाइजेलिया, तीसरी मेडिसिन है इसमें बर्बेस्कम, चौथी मेडिसिन है इसमें कैमोमिला एंड लास्ट मेडिसिन है इसमें आर्सेनिकम एल्बम। ये 5 मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें और इसका आप अपने जीवन में जिसको भी नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो लाभ उठाएं। घर में किसी को, रिश्तेदारी में किसी को कहीं पर भी यदि परेशानी होती है तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, उन तक ये वीडियो पहुँचे
वे इस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे तो उनकी नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब